मुझे अपने पढ़ाई के लिए शहर आना पड़ा क्योंकि पास के गांव में कोई कॉलेज नहीं था। यहाँ मुझे एक रिश्तेदार का बिना किराए का एक कमरा मिल गया। आसपास निर्धन लोगों के घर थे और अकेले होने के कारण सारे काम मुझे खुद ही करने पड़ते थे। खाना बनाना, कपड़े धोना, घर की सफाई करना और सबसे बुरा बर्तन धोना। कुछ दिन बाद एक पड़ोसी लड़की अपने छोटे भाई के साथ मेरे रूम पर आई और पूछा, क्या तुम मेरे भाई को ट्यूशन पढ़ा दोगे? मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होती। उसने कहा, बदले में मैं तुम्हारा खाना बना दूंगी। शायद उसे पता था कि मुझे खाना खुद बनाना पड़ता है। मैं चुप रहा तो उसने और लालच दिया, मैं बर्तन भी साफ कर दूंगी। अब मुझे भी लालच आ गया और मैंने कहा, कपड़े भी धो दो तो पढ़ा दूंगा। वह सहमत हो गई। अब उसका रोज घर में आना जाना होने लगा। वह काम करती रहती और मैं उसके भाई को पढ़ाता। उसका भाई 7वीं कक्षा में था और काफ़ी होशियार भी था, इसलिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। कभी कभी वह बिना कहे घर की सफाई कर देती थी। दिन गुजरते चले गए। एक रोज़ शाम वह मेरे घर में आई और उसके हाथ में एक बड़ी सी कुल्फ़ी थी। मुझे दे तो मैंने पूछा, कहाँ से लाई हो? उसने उदास चेहरे से जवाब दिया, आज बरसात होने के कारण कुल्फ़ियाँ बिक नहीं पाई। मैंने फिर कहा, मगर तुम्हारे पापा तो समोसे टिक्की का ठेला लगाते हैं। उसने कहा, सर्दियों में समोसे टिक्की और गर्मियों में कुल्फ़ी। आज ज़्यादा बरसात हो गई तो कुल्फ़ी नहीं बिकी। धीरे धीरे समय बीतता गया और मैं कभी कभार उसके घर भी जाने लगा, विशेष तौर पर किसी त्योहार या उत्सव पर। कई बार उससे नज़रें मिलती और मिलती ही रह जाती। पता नहीं क्यों होता था ऐसा। एक दिन मैंने उससे पूछा, ये काम तुम क्यों करती हो? वह मुस्कुराकर बोली, पैसे मिलते हैं। क्या करोगी पैसों को? इकट्ठा करती हूँ। कितने हो गए? यही कोई 6-7 हज़ार। अरे तो मुझे 1000 रुपये उधार दे दो, जल्दी लौटा दूंगा। उसने कहा, तू मांगे तो सारे दे दूं। एक दिन मेरी जेब में गुलाब की टूटी हुई सूखी पंखुड़ियाँ मिली, मगर मैंने सोचा कि कॉलेज के किसी दोस्त ने चुपके से डाल दी होंगी। एक दिन कॉलेज की मेरी एक दोस्त मेरे घर आई। उसे देखकर वह तुरंत अपने घर वापस चली गई। फिर अगले दिन आई और कहा, मैं कल से तुम्हारा कोई काम नहीं करूँगी। मैंने पूछा, क्यों? उसने जवाब दिया और मेरे बिखरे कपड़े समेटने लगी। फिर कहा, तुम्हारे 1000 रुपये कल दे दूँगा। उसने कहा, पैसे नहीं चाहिए मुझे। मैंने पूछा, तो फिर? उसने कहा, तुम सब समझते हो, कोई बच्चे नहीं हो। मैंने कहा, सच्ची नहीं पता, तुम्हारी कसम। उसने कहा, नहीं बताती, जा यहाँ से। दूसरे दिन वह नहीं आई। मैं जैसे तैसे खाना बनाया और कॉलेज चला गया। दोपहर को आया तो उसके घर गया। पता चला कि वह बीमार है। मैं उसके पास गया तो उसने मुंह फेर लिया। मैंने पूछा, दवाई ली? उसने कहा, नहीं। मैंने पूछा, क्यों? उसने कहा, मेरी मर्जी। मैंने कहा, मुझसे नाराज़ क्यों हो? उसने कहा, तुम सब समझते हो। मैंने कहा, नहीं, सच्ची नहीं पता। फिर उसकी मम्मी आई और हम उसे हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने दवा दी और एडमिट कर लिया। मुझे चिंता होने लगी थी, उसकी इस हालत में कोई सुधार नहीं हुआ।
मैंने कॉलेज के दोस्तों को बुलाया और खून दिया। अगली रात को वह कुछ ठीक दिखी और बातें भी करने लगी। उसने मुझसे कहा, बीमार हूँ मैं, तुम नहीं। ऐसी हालत क्यों बना ली है तुमने? मैंने कहा, तुम ठीक हो जाओ पहले। उसने उदास होकर पूछा, मैंने एक दिन तुम्हारी जेब में गुलाब डाला था, तुझे मिला? मैंने कहा, गुलाब की पंखुड़ियाँ मिली तो थीं। उसने कहा, सोचा था कॉलेज के किसी दोस्त का मजाक है। फिर वह हंसने लगी। उस रात को उसने कहा, एक बार गले लग जाओ, अगर मर गई तो ये आरज़ू बाकी ना रह जाए। मैं उसके करीब गया और वह मुझसे लिपट गई, फिर सो गई। सुबह मैं उठा पर वह नहीं उठी। वह संसार को छोड़कर चली गई। उस दिन मैं समझा कि सच्चे प्यार की कदर करनी चाहिए। प्यार का एक ऐसा एहसास है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। एक दूसरे की परवाह, एक दूसरे की खुशियाँ ही सच्चा प्यार है। दुनिया में बेइंतहा चाहने वाले लोग बहुत कम लोगों को नसीब होते हैं, और जिनके पास ऐसे लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी इस धरती पर ही जन्नत होती है।